आज हम शेयर करेंगे पत्ता गोभी की ऐसी रेसिपी जो पत्ता गोभी नहीं खाते वो भी भर भर प्लेट खाएंगे। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। यहाँ पर पत्ता गोभी को अच्छे से मैंने क्रश कर लिया और 2 से 3 हरी मिर्ची। अब यहाँ पर मैंने प्याज को भी क्रश कर लिया है। अब इसमें मैं सोयाबीन को 2 घंटे के लिए इसे पानी में भिगो के रख दिया है। इसे अच्छे से निचोड़ लेना है इस तरीके से। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर अच्छे से पानी से निचोड़ लिया है। तो अब यहाँ मिक्सी का बॉल लिया है, उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दिया है सोयाबीन को। अब यहाँ 2 से 3 अदरक के टुकड़े लिए हैं, उसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसे दरदरा पीस के तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर दरदरा पीस के मैंने तैयार कर लिया है। आपको चम्मच की मदद से मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत ही अच्छी तरीके से ये हमारा पीस के तैयार हुआ। ना ये मोटा है ना बारीक है, बिल्कुल मीडियम साइज में तैयार हुआ। अब लेते हैं हम बॉल के अंदर पहले पत्ता गोभी को इसमें ट्रांसफ़र कर देते और पत्ता गोभी के साथ ही 2 से 3 हरी मिर्ची को मैंने यहाँ पर क्रश कर दिया था। अब इसके अंदर ऐड करते हैं प्याज मैंने 2 से 3 मीडियम साइज के यहाँ पर क्रश कर लिए थे। अब इसके अंदर ऐड करूँगी, यहाँ पर लिया है सोयाबीन को मैंने बारीक नहीं पीसा है, हल्का दरदरा पीस के तैयार किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने रेसिपी तो बनाई होगी पर इस तरीके से नहीं, ये बिना उबल के बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बन के तैयार होती है। आप बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं बना करके, और जब भी आपका कुछ हेल्दी खाने का मन है तो आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। ये 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और आप घर के ही सामान से इसे तैयार कर सकते हैं। तो ये तैयार हो गया है, इसे साइड में रख लेते हैं। पैन को रख दिया है गरम करने के लिए। अब इसके अंदर ऑयल को बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मैं इसको ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से भूंज के तैयार कर लेना है। इसका मैंने पानी को नहीं निचोड़ा है क्योंकि इसको पकाना है, पानी भी साथ में जल जाएगा और ये हमारे भूंज के तैयार भी हो जाएंगे। तो इसे लगातार 2 से 3 मिनट तक इसको लगातार चलाना है। तो देखिए काफ़ी हमारे ये पानी को सोख लिया है, यानी ये जल गया है और ये काफ़ी भुंज के भी तैयार हो गए हैं। तो देखिए तो काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब यहाँ पर ऐड करती हूँ नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। तो यहाँ पर मैं 2 टीस्पून नमक को ऐड करती हूँ। अब यहाँ पर 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करती हूँ। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उतना ऐड कर सकते हैं। इसमें पहले से मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची भी ऐड कर दी थी। तो देखिए इसको लगातार चला करके इसको अच्छे से भूंज लेना है। बिल्कुल सूखी ये स्टेपिंग हो जाएगी तैयार बन हो करके। तो देखिए इस तरीके से इसको लमसम 3 से 4 मिनट हो गए इसको भूंजने में। तो एक अच्छी तरीके से स्टेपिंग तैयार हो गई है, काफ़ी अच्छे से भूंज के तैयार हुई है। तो इसे ठंडा करने के लिए रख दिया है और ठंडी। अब यहाँ पर बॉल को लिया है, बॉल के अंदर 2 टेबलस्पून या गेहूं का आटा इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पर मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर ऐड करूँगी नमक यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड करती हूँ। टेस्ट के अनुसार करना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 2 टीस्पून के अंदाज मैंने यहाँ पर ऑयल को ऐड किया है और कुछ धनिया पत्ती को लिया है। अब इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। पत्ता गोभी से आपने कई रेसिपी बनाई होंगी, ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बन के तैयार होती है। यकीन है कि आप बच्चों के टिफ़िन में रखेंगे कि आपके बच्चे पूरा टिफ़िन फिनिश करके आएंगे। तो देखिए यहाँ पर मिक्स कर लिया है, अच्छे से मिक्स हो गया। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका डो तैयार कर लेना है। और जब भी आप डो लगाते तो यहाँ पर हल्का गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है। तो देखिए ये बन के तैयार हो गया, ना ज़्यादा गीला है ना ज़्यादा सूखा है, मीडियम में बन के तैयार हुआ। तो 2 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है, जिससे और भी एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो 2 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो इसे साइड में रख लेते हैं। यहाँ पर लिया है चकले, और चकले पर मैं अच्छे से आटे का लेई बना करके इसमें सूखा आटा लगा करके और बेलन की मदद से इसको बेल के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इसको पूड़ी को बिल्कुल पतला बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। तो देखिए इस तरीके से इसको पूड़ी को तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर ज़्यादा ना पतली है ना मोटी है, मीडियम में है। एक बार इस तरीके से नाश्ते को बनाएंगे तो आपके घर में इस नाश्ते की डिमांड ही बढ़ जाएगी। तो देखिए ना ज़्यादा मोटी है ना पतली है, तो इसे थोड़ा और बढ़ा के मैंने बड़ा कर दिया। और यहाँ पर लिया है कटर।
आप कटर की मदद से या फिर आप किसी बर्तन के इससे काट के तैयार कर सकते हैं, गिलास या कटोरी किसी से नाप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुकी कटर से तैयार कर लिए हैं। तो शायद ये लगता है कि थोड़ा और इसे पतला करना चाहिए, तो बेलन की मदद से मैं इसको और पतला कर देते हैं, जिससे हमारी स्टेपिंग भरने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से देखिए साइड से मैंने बेलन से इसे थोड़ा बड़ा कर दिया है। अब इसके अंदर स्टेपिंग को भरते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेपिंग को भर सकते हैं आप। यहाँ पर मैं बनाऊंगी मोमोज की शेप में, इसको बना के तैयार करते हैं। यहाँ पर स्टेपिंग को भर दिया है और इसे साइड से इस तरीके से फोल्ड करना है। बहुत ही अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाती है, जैसे हम मोमोज बनाते हैं उसी तरीके से इसको भी डिजाइन बना के तैयार कर सकते हैं। और फिर आपको जैसी पसंद आए वैसे आप बना सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से मोमोज की तरह बना के तैयार किया है। तो देखिए मैं दिखाती हूँ, इसी तरीके से मैं बाकी के बना के तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए बना के तैयार कर लिए हैं। अब मैंने पहले पैन को रख दिया है उसमें पानी गर्म करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर पैन को रख दिया है और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया। पानी गर्म हो गया है, अच्छे से उबाल भी आ गया। तो अब इसमें एक एक करके ऐड कर देना है। यहाँ पर आपको स्टीम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसमें उबाल करके बहुत ही हेल्दी टेस्टी रेसिपी बना सकते हैं। इसमें बिल्कुल ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें ऐड कर दिए, 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देना है, जिससे एक उबाल आ जाए। तो देखिए उबाल आ गया है और बहुत ही अच्छे से उबल के तैयार हो गए। यहाँ स्टीम की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और खाने में बहुत ही टेस्टी होते। तो एक एक करके इसको निकाल के एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से उबल के तैयार हुए हैं और यहाँ पर स्टीम नहीं करने पड़ता है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से बन के तैयार होते हैं। तो इस तरीके से एक एक करके इसको प्लेट में निकाल के तैयार कर लेना है। बहुत ही हेल्दी टेस्टी बनता है, एक बार इस तरीके को ज़रूर अपनाएं। तो मैंने यहाँ पर निकाल के तैयार कर लिए हैं, बहुत ही हेल्दी टेस्टी बन के तैयार हुए। आप चटनी सॉस किसी के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में बना के दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्टीम नहीं किया, इनको उबाल के तैयार किया। बहुत ही परफेक्ट ये तरीका है बनाने का। तो देखिए यहाँ पर तोड़ के भी दिखाते हैं, अंदर से बहुत ही अच्छी स्टेपिंग इसके अंदर भरी हुई है। तो ये नाश्ता एक बार ज़रूर बनाएं और हमारे कमेंट में बताएं कि ये रेसिपी कैसी बन के तैयार हुई। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।